नमस्कार, न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो स्टे लगाई है वो एक और तरीका है सरकार का कि ये अपना आंदोलन बंद हो जाए। ये काम ही सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये तो सरकार का काम था, संसद का काम था। संसद में ये वापस लेगा, क्योंकि ये रूल बनाया गया है। उन्होंने स्टे किया है कि मौका दे किसान यूनियन को, देखो लोग सड़कों पे आए हुए हैं, उनकी तरफ देखो, थोड़ा ध्यान दो। ध्यान ही नहीं दे रही सरकार, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ना हम रुकेंगे, हम तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा। स्टे वो सिर्फ एक लॉलीपॉप है कि हाँ ये चुप हो जाए और ये अपने अपने घरों को चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। वापिस है तो वापिस ही लेने पड़ेंगे। नहीं चलता रहेगा, शांत नहीं बैठे हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। दिल्ली अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो वापस का है कि वापस लेने ही पड़ेंगे। किसान कितनी कमेटियां बनाएंगे? सरकार ने कमेटियां बनाई, कितनी बार किसानों को नहीं बुलाया, उसमें क्या हल निकाला? अब सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या हल निकालेगा? स्टे कर दिया है, स्टे करने के बाद ठीक है, जनता बैठी है, बैठी रहेगी जब तक ये रद्द नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट में 3 कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं और किसान आंदोलन से जुड़े याचिकाओं पर आज भी सुनवाई हुई। यहां कोर्ट ने 3 कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि किसानों के आंदोलन में खालिस्तानियों ने घुसपैठ की है। इस पर कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल से पूछा कि क्या वो इस संबंध में हलफनामा दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो कल तक दे देंगे और इसका आधार आईबी की रिपोर्ट है। यह प्रेस को रिलीज करते हुए बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कल कोई कमेटी बनाता है मीडिएशन के लिए, वो कमेटी हमें मंजूर नहीं होगी। तो ये हमने एक बहुत प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी प्रेस नोट दिया था, क्योंकि परसों चर्चा हुई थी, कल सुप्रीम कोर्ट में ऐसी चर्चा हो रही थी कि कमेटी बनने जा रही है, और हमें ये पूरा विश्वास था अपनी चीज के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए गवर्नमेंट अपने कंधे से बोझ को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए कमेटी बनाने जा रही है, जिसका हमने आपत्ति की। चीफ जस्टिस एएस बोबड़े, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने इस मामले में मंगलवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद इन कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। पीठ ने कहा है कि वो इस बारे में आदेश पारित करेगी। कोर्ट द्वारा गठित की जाने वाली समिति इन कानूनों को लेकर किसानों की शंकाओं और शिकायतों पर विचार करेगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में विरोध कर रहे किसानों से भी सहयोग करने का अनुरोध किया है और स्पष्ट किया है कि कोई भी ताकत उसे गतिरोध दूर करने के लिए इस तरह की समिति गठित करने से नहीं रोक सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आज फैसला किया है जो हमें मीडिया के जरिए ही पता चला है, अभी तक उसकी कॉपी या उसके बारे में डिटेल्स हमें नहीं मिली है। लेकिन जैसे डॉक्टर दर्शनपाल जी ने कहा कि हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आए, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी, जो आर्टिकल लिख लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे कि कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर है कि ये कमेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है, ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। तो हमने तय किया है कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा।
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कोर्ट के आदेश के बाद कहा, हम किसानों की कमेटी में इसकी चर्चा करेंगे। 15 जनवरी को होने वाली किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत में भी शामिल होंगे। जो कोर्ट में कमेटी बनाने की बात की है उसमें बाद में बताएंगे वो जाएंगे कि नहीं, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी को दिल्ली में किसान परेड करके रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं पूर्ण रूप से कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कई सुनवाई किसानों के बारे में की। जो कमेटी बनी हुई है उसके जो मेंबर बने हुए हैं उन पे हमको ऐतराज है। भूपेंद्र सिंह मान जो पिछले 25 साल से मल्टीनेशनल कंपनी के पक्ष में काम करते हैं, अशोक गुलाटी जो बहुत भारत सरकार की रिकमेंडेशन किसानों के खिलाफ देते हैं। जो 3 कानून जो आए हैं इनमें भी उनकी रिकमेंडेशन है। क्या जो उन कानूनों की रिकमेंडेशन जिसने करी हो उसमें किसानों को भरोसा हो सकता है? फैसला आने से पहले हम फैसला दे रहे कि वो पूर्ण रूप से कमेटी सरकार के पक्ष में फैसला देगी, 3 कानूनों के पक्ष में फैसला देगी। हमें पूर्ण रूप से उस कमेटी पे उनके आदमी पे कोई भी एतबार नहीं है। वे पूर्ण रूप से पिछले 20-25 साल से किसान विरोधी कामों में लिप पड़े। वे खुले बाजार की व्यवस्था को चाहते हैं, वे एमएसपी को खत्म चाहते हैं, वे बड़ी कंपनियों के पक्ष वर्ग पे लोग हैं। हमें इस तरह की कमेटी के जो लोग हैं उनकी विचारधारा क्या है वो पहले पढ़ना पड़ेगा और हमको उनका साफ पता है कि उनकी विचारधारा किसानों के पक्ष की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगले आदेश तक कृषि कानूनों पर रोक लगाए जाने और कमेटी के गठन के आदेश के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को स्पष्ट कर दिया कि ये आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि वो किसानों के साथ बातचीत करने के बाद तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास जाएंगे या नहीं। किसान नेता टिकैत ने आगे कहा कि यदि सरकार ने जबरदस्ती किसानों को हटाने की कोशिश की तो इसमें 10,000 लोग मारे जा सकते हैं। मालूम होता है कि दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले 1.5 महीने से भी ज्यादा समय से बड़ी संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, कोर्ट ने तो रोक तो लगाई थी ना। ये पहली जीत इसे कहें किसानों की कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से मिली है? नहीं, अभी इसे जीत का नाम नहीं दे सकते। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है। हाँ, तो चलो ठीक है, अपना आंदोलन तो जारी रहेगा ना, आंदोलन जारी रहेगा। देख रहे वहाँ पे लीगल जो कमेटी होगी उससे बात करेंगे कि क्या हुआ है। हमारा वही है हमारा कि कानून खत्म हो। कितने दिन में कानून खत्म होंगे? 26 जनवरी में जो हम 26 में तो चलेंगे सब लोग। यहाँ पर ठीक है, दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए भाई हमको रूट दे दो, हमको 1 घंटे बाद का दे दो परेड में शामिल होने का। भाई उनकी 6 बजे निकलती है, हमको 7 बजे का दे दो। आंदोलन हमारा खत्म नहीं है, हम आंदोलन अपना करते रहेंगे। इससे पहले सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मोदी सरकार को जमकर फटकार लगी थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से सवाल किया था कि कृषि कानूनों पर आप रोक लगाएंगे या हम लगाएं। हालांकि इसके बाद केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों पर रोक लगाने का विरोध किया था। सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा था कि किसी भी कानून पर तब तक रोक नहीं लगाई जा सकती जब तक वो मौलिक अधिकारों या संवैधानिक योजना का उल्लंघन न करें। वहीं जब वेणुगोपाल ने मामले में और समय मांगा तो कोर्ट ने कहा कि श्रीमान अटॉर्नी जनरल, हम आपको बहुत ज्यादा समय दे चुके हैं, कृपया आप हमें संयम पर भाषण न दें। तो आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।